पीएम मोदी ने किया 370 सीटों का जीतने का दावा। कांग्रेस बोली यदि ऐसा नहीं कर पाए तो शपथ लेने से करेंगे इनकार। आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने के पीएम नरेंद्र मोदी के दावे पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। उसने पूछा है कि यदि भाजपा को दावे से कम सीटें मिली तो क्या वो शपथ लेने से इनकार कर देंगे। कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर किए गए हमलों के लिए भी पीएम मोदी की आलोचना की। पेपर लीक करने वालों की आएगी शामत, लोकसभा में पास हुआ सार्वजनिक परीक्षा विधेयक। पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं। मंगलवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पास हो गया है। बता दें, सोमवार को लोकसभा में प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक पेश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित तरीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। इस विधेयक को कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में पेश किया था। लाल कृष्ण आडवाणी से मिले शाह, कहा पीएम मोदी ने भारत रत्न देकर अथक संघर्षों को सम्मानित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। शाह ने आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आडवाणी ने देश की सांस्कृतिक विरासत, राजनीति और प्रगति में अमूल्य योगदान दिया है। दिल्ली और मुंबई से जबलपुर के लिए सीधी उड़ान, मार्च से हवाई सेवा शुरू कर रही स्पाइस जेट मार्च से जबलपुर को दिल्ली और मुंबई से जोड़ने वाली सेवाएं शुरू करेगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में मंगलवार को कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी और जबलपुर के बीच सीधी उड़ान 1 मार्च से सप्ताह में 2 दिन संचालित की जाएगी, जबकि मुंबई और जबलपुर को जोड़ने वाली सेवाएं 2 मार्च से शुरू होंगी। भारत की सीमा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, अमित शाह बोले सरकार सभी देशों के साथ चाहती है मैत्रीपूर्ण संबंध। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि सरकार सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहती है, लेकिन वह भारत की सीमा और अपने लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी। शाह ने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया है। अगले 5-6 सालों में ऊर्जा क्षेत्र में भारत में होगा 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश, पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत में अगले 5 से 6 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में 67 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा और उन्होंने वैश्विक निवेशकों को भारत की विकास गाथा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। विदेशी निवेशकों ने इक्विटी से निकाले 24,734 करोड़। एफपीआई ने डेट बाजारों में 17,120 करोड़ रुपए का किया निवेश। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के चलते विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की घरेलू इक्विटी बाजारों से लगातार निकासी जारी है। डिपॉजिटरी के डाटा के अनुसार 25 जनवरी तक एफपीआई इक्विटी बाजारों से 24,734 करोड़ रुपए की निकासी कर चुके हैं। मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कदम उठा रही है सरकार, सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति सहनशीलता सीमा के भीतर आ गई है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए गामा किरणों के माध्यम से प्याज को नमी मुक्त करने पर सरकार के साथ काम कर रहा है।